हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या हम जिंक पात्र में CuSO4 विलयन रख सकते हैं? चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाला तत्व होता है बच्चों, नीचे वाले तत्व का ऑक्सीकरण, ऊपर वाला तत्व बच्चों नीचे वाले तत्व को उसके लवण में से प्रतिस्थापित कर देता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम, पोटेशियम, ऐसे करते करते बच्चों जिंक, फिर जिंक के बाद बच्चों हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर। तो बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर ई नोड SRP का मान, SRP का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, यानी धनात्मक रूप से बढ़ता है। अब धनात्मक रूप से बढ़ेगा बच्चों, तो यहां पर ये क्या है? मानक अपचयन विभव, तो ये आसानी से बच्चों अपचयित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो ऋणात्मक होता है, और बच्चों हाइड्रोजन का क्या होता है? 0, और कॉपर का बच्चों धनात्मक। तो बच्चों कॉपर आसानी से अपचयित हो जाता है, और लिथियम आसानी से अपचयित नहीं होता बच्चों। ये लिथियम क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। किसमें बच्चों? लिथियम ऑक्सीकृत होता है बच्चों लिथियम प्लस आयन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या विशेषता होती है कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके लवण में से प्रतिस्थापित कर देता है, तो बच्चों इसके आधार पर अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा ये जिंक का पात्र है, अब ये क्या है? जिंक का पात्र, और इसमें बच्चों हमने क्या भर दिया? CuSO4 का विलयन। ये क्या है बच्चों? CuSO4। अब हमने CuSO4 का विलयन इसमें भर दिया, और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर जो कि जिंक से नीचे आता है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और इसका मान क्या होता है बच्चों? धनात्मक में, तो ये क्या होता है? अपचयित हो जाता है। अब बच्चों ये ऊपर जिंक ऊपर आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये क्या करता है? नीचे वाले तत्व को उसके लवण से प्रतिस्थापित कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? जिंक का पात्र में से Zn2+ बच्चों यहाँ पर कॉपर को उसके सोल्ट से अलग कर देते हैं, और बच्चों क्या होता है यहाँ पर? जिंक किस में जाता है बच्चों? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर बच्चों क्या करता है? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से बच्चों क्या बोलता है? जिंक यहाँ पर CuSO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? ZnSO4 प्लस कॉपर आयन। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या हमसे प्रश्न पूछा गया था बच्चों कि क्या हम जिंक के पात्र में CuSO4 विलयन रख सकते हैं? तो बच्चों हम कह सकते हैं नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बच्चों? क्योंकि जिंक CuSO4 के विलयन से Cu यानी कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, परंतु बच्चों अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या हम कॉपर के पात्र में ZnSO4 को रख सकते हैं, तो जी हाँ बच्चों, हम कॉपर के पात्र में ZnSO4 को रख सकते हैं। परंतु बच्चों हमसे यहाँ पूछा गया था कि जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन रख सकते हैं, तो बच्चों नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक क्या करता है बच्चों? CuSO4 के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित करके वहां पर ZnSO4 बनाता है, जिस कारण से हमारा जो CuSO4 का विलयन है वो खराब हो जाता है बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।